अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अल्फा एडी सिक्योरिटीज़, वन ऑफ पाकिस्तान लीडिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स। मैं हूं शुजा कुरैशी। मॉर्निंग ब्रीफिंग के साथ आज जुमा है 24 सितंबर 2021 और आज कुछ बड़ी अहम खबरें हैं तो उस पर हम नज़र डालते हैं। लेकिन पहले जो हमारा रूटीन है, पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की सिचुएशन को मॉनिटर कर लेते हैं। पिछले 24 घंटे में तकरीबन 52,788 टेस्ट किए गए और उसमें से 2,233 केसेस पॉजिटिव आए हैं, तो पॉजिटिविटी परसेंटेज 4.3% के करीब आ गई है, थोड़ी सी कम हुई है। और पिछले 24 घंटे में 50 संवाद हुई हैं। अच्छा, इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस और बढ़ गई हैं। ब्रेंट इस वक्त $77 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, $77.32 अ बैरल पे। तो ये वैसे तो खैर हमारी E&P कंपनीज़ के लिए जैसे OGDC, PPL, पाकिस्तान ऑयल फील्ड के लिए एक पॉजिटिव खबर है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए अच्छी खबर नहीं है ऑयल प्राइसेस का बढ़ना। कोल प्राइसेस सेम लेवल पे ही हैं, $154 से ऊपर ही नज़र आ रही हैं, तो कोई मेजर चेंज नहीं है कोयले की कीमत में। अच्छा, कल कुछ स्टेट बैंक ने और जो है मज़ीद इक़दाम लिए हैं कि कूल डाउन किया जाए जो कुछ सेक्टर्स ओवर हीट होते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पेशली ऑटो सेक्टर में हमने देखा है कि डिमांड बहुत बढ़ गई है। अभी हमने 2 दिन पहले नंबर्स देखे थे कि सिर्फ अगस्त के मंथ में मोर देन 300 बिलियन की फाइनेंसिंग हुई है ऑटो की। तो अब ये जो कल एक नोटिस आया है उसमें ये किया जा रहा है कि कुछ थोड़ा सा जो है वो ठहराव लाया जाए और ताकि स्टेबिलिटी आए, तो उस पर कुछ एक्शंस लिए हैं। अच्छा जी, मैक्सिमम टेन्योर ऑफ ऑटो फाइनेंस जो अभी 7 साल तक है उसको कम करके 5 साल किया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा मैक्सिमम टेन्योर ऑफ पर्सनल लोन, तो पर्सनल लोन्स भी जो हैं उन पे भी एक्शन लिया गया है। उसका जो टेन्योर है वो 5 साल से कम करके 4 साल किया जा रहा है। अच्छा, मैक्सिमम डेट बर्डन रेशो तो उसमें कम किया जा रहा है, 50% से 40% किया जा रहा है। ओवरऑल जो ऑटो फाइनेंसिंग की लिमिट है जो कोई एक आदमी किस तमाम बैंक से अवेल कर सकता है वो शुड नॉट एक्सीड 30 लाख रुपए, ये भी हो गया है एट एनी पॉइंट इन टाइम। मिनिमम डाउन पेमेंट को बढ़ाया जा रहा है, जो अभी 15% है उसको 30% की जा रही है मिनिमम डाउन पेमेंट। ठीक है, तो ये कुछ एक्शंस हैं और इस ये जो अप्लाई होगा तमाम लोकली मैन्युफैक्चर और असेंबल्ड व्हीकल्स अप टू विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोटेक्ट लोअर। हाँ, तो ये 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ियों पे अप्लाई होगा। 1000 सीसी की गाड़ियों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उससे नीचे की गाड़ियों को, क्योंकि वो कहते हैं कि लोअर मिडिल क्लास के लिए होती है, तो इसलिए उस सेगमेंट को। तो सुजुकी के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन सुजुकी के अपने मसाइल हैं कि वो अभी इन्होंने जो खबर आई थी दिन पहले कि कल्टस और ऑल्टो की भी बुकिंग जो है फ़िलहाल रोक दी है, उनके जो पार्ट्स की सप्लाईज़ के मसाइल हैं। तो बाकी के लिए थोड़ा ये एक अच्छी खबर नहीं है। और जब भी हम देख रहे हैं कुछ दिनों से ऑटो सेक्टर प्रेशर में नज़र आ रहा था हमको। तो अच्छा, इसके अलावा जो हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए रोशन अपनी कार अनाउंस की थी, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे उन्होंने एक पॉलिसी लेकर आए थे वो उस पर ये अप्लाई नहीं करेगा, तो ये भी एक चीज़ है। तो अब देखते हैं इसका, मेरे ख्याल में ऑलरेडी ऑटो स्टॉक्स काफ़ी टूट चुके हैं। अब देखते हैं कि आज मज़ीद इस पर क्या असर पड़ता है। ख़बर तो अच्छी इतनी नहीं है, गोइंग फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहे हैं। सो आई थिंक इससे ऑटो सेक्टर प्रेशर में रह सकता है। अच्छा जी, इसके अलावा फॉरेक्स रिजर्व में थोड़ी कमी आई है और पाकिस्तान ने और चाइना ने एग्री किया है कि जो टैरिफ था, पावर डील्स जो हुई थी, इससे पे जो पावर प्रोजेक्ट्स लगे हैं उसको ऑल्टर नहीं किया जाए। ये खबर आ रही थी कि चाइनीज़ जो इन्वेस्टर्स हैं वो नहीं मान रहे कि कोई टैरिफ शेरिफ जो है वो कम किया जाए। इसके अलावा अच्छा, स्टील सेक्टर के लिए, इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए एक अच्छी खबर है। तो मिक्स्ड है आज, कुछ सेक्टर्स के लिए अच्छी खबर नहीं है, कुछ के लिए अच्छी है। और ये किया जा रहा है कि ड्यूटीज़ और टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट ऑफ स्टील स्क्रैप उसको जो है थोड़ा रिड्यूस किया जा रहा है, तो ये एक पॉजिटिव खबर है। कामयाब जवान प्रोग्राम जिस पे IMF को एतराज़ात थे, तो उसका एक रिवाइज्ड वर्जन जो है उसको कल अप्रूव किया गया है। इसके अलावा इंडस मोटर कंपनी की खबर है, खैर उनकी पहले भी आई थी। अब ये जो आज खबर है ऑटो फाइनेंसिंग के हवाले से, ये थोड़ी नेगेटिव इंडस के लिए भी होगी, बट एट द सेम टाइम हमें मालूम है कि इंडस ने चंद दिनों पहले या कुछ हफ्ते पहले ऐलान किया था कि वो अगले 3 साल में इन्वेस्टमेंट करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। सो
जो EVM की पॉलिसी आई है उस पर वो उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट करेगा अप टू $100 मिलियन। अब ये कह रहे हैं कि इंडस मोटर क्रैंकिंग अप कैपेसिटी 20% नेक्स्ट ईयर अमिड लाइकली रिकॉर्ड 2021 आउटपुट। तो अब ये खैर खबर हो सकता है कि थोड़ी पुरानी, और ये कल जो डेवलपमेंट हुई है तो ये मिक्स्ड हो जाएगा इसके लिए, इंडस मोटर के लिए। सो ये कुछ खबरें हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि ECC ने अप्रूव कर दिया है कि जो IPPs 2004 जिनको पेमेंट होनी थी तो वो भी अप्रूवल हो गई है, तो उसमें भी हमको कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट नज़र आएगा। तो ओवरऑल देखें तो थोड़ा सा, जैसे मैं पहले भी कहता चला आ रहा हूँ कि थोड़ा कॉशियसली काम करें और कम काम करें और प्रॉफिट ज़रूर बुक करें, तो कि मार्केट का सेंटिमेंट अच्छा नहीं है, कुछ सेक्टर्स के लिए अच्छी खबर आ रही है, कुछ के लिए अच्छी नहीं आ रही, तो थोड़ा सा देख के और संभल के काम करने की ज़रूरत है। और बहुत बड़ी पोजीशंस ना लें और लिक्विड ज़्यादा रहें, जहाँ छोटे मोटे प्रॉफिट्स मिल रहे हैं वहाँ ज़रूर बुक करें। सो यही स्ट्रैटेजी अपनाएं और देखते हैं कि आज मार्केट कैसे ट्रेड करती है। और जो लेवल्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, 45,000 का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, टूट चुका है, परसों हमने देखा था, दोबारा भी टेस्ट हो सकता है 44,700-800 का लेवल, तो थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स अबाउट इट। कोई और खबर होगी आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।